कोरोना वायरस और इस लॉकडाउन के बाद हमारा भविष्य क्या है? बिजनेस वापस खुलेंगी कि नहीं? इकोनॉमी ग्रो करेगी कि नहीं? ऐसे बहुत सारे सवाल हम इंसान को कहीं न कहीं सता रहे हैं, मगर इन सब के सवालों का जवाब हमें कौन दे पाएगा? हाय फ्रेंड्स, आई एम अमित कुमार तिवारी, लाइफ कोच। मैं इन सब सवालों का जवाब देने आया हूँ। जब हम अनसर्टेन टाइम में होते हैं तो हम सब इंसान डर जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि अब आगे का रास्ता क्या अपनाएं जिससे हमारी लाइफ और अच्छी हो जाए। दोस्तों, मैं आपको 3 नियम के बारे में बताना चाहूँगा और वह नियम है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आप कहेंगे सर, ये तो भगवान के नाम हैं, ये क्या मजाक है? नहीं, मैं कहता हूँ ये दुनिया के या 3 कुदरत के नियम हैं। ब्रह्मा जी कोई भी चीज़ को बनाते हैं, विष्णु जी उसे चलाते हैं, महेश जी उसे का विनाश करते हैं। अगर वेस्टर्न कल्चर को हम देखें तो वहाँ से हमें गॉड शब्द मिला। गॉड का भी मतलब समझते हैं। जी का मतलब होता है जनरेटर, मतलब कोई चीज़ को बनाना। ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, कोई चीज़ को चलाना। डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, कोई चीज़ को विनाश करना। ब्रह्मा जी कोई चीज़ बनाते हैं, विष्णु जी चलाते हैं, महेश जी उसका विनाश करते हैं। मगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बाद क्या? ब्रह्मा जी के संतानों के बारे में आपने कभी सुना है? नहीं। विष्णु जी के संतानों के बारे में आपने सुना है? नहीं। महेश जी के संतानों के बारे में आप और हम सभी जानते हैं, और वो हैं कार्तिकेय और गणेश। और गणेश जी का मतलब है शुभ और शुरुआत। मतलब ये हुआ जहाँ पर महेश यानी कि जहाँ पर विनाश होता है और उसके बाद ही वहीं पर गणेश जी आते हैं, यानी विनाश के बाद शुभ शुरुआत होती है। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर विनाश होता है वहीं पर एक नया सर्जन भी आता है। दोस्तों, आप पीछे जाएंगे तो बहुत पीछे जाएंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में सबसे ज़्यादा विनाश किसी देश का हुआ था तो जर्मनी का। और आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी ही था, लीडेड बाय हिटलर। सेकेंड वर्ल्ड वार में सबसे ज़्यादा विनाश हुआ तो जापान का। 1945 में 2 एटम बम्स गिरे। हम सभी जानते हैं हिरोशिमा और नागासाकी में। तब से लेकर आज तक जापान सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है और अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में वो पूरी दुनिया में नाम कमा रहा है। और आप गुजरात को एक वक्त था, आपको याद होगा, सूरत शहर बहुत ही अनहाइजेनिक माना जाता था। एक वक्त था जो सारे शहर में प्लेग जैसी बीमारी फैल गई थी और नतीजा ये हुआ कि सूरत उसके बाद जितना प्रोग्रेस किया, शायद गुजरात का किसी भी शहर का उतना ग्रोथ अभी तक नहीं हुआ। इतिहास गवाह है कि जहाँ पर विनाश होता है वहीं पर नया सर्जन भी होता है। कोरोना वायरस द्वारा जितना बड़ा विनाश हुआ है, जितना इकोनॉमिकल ब्रेकडाउन आया है, जितनी लोग अपनी ज़िंदगी की सफलता के पीछे अटके हुए थे, वो सब रिकवर होने वाला है। मैं आपको भरोसा देता हूँ दोस्तों कि जितना बड़ा विनाश हुआ है दुनिया में, उससे भी बड़ा सर्जन और पॉजिटिविटी हमारी ज़िंदगी में आने वाला है। क्योंकि कलयुग के बाद सतयुग का आना तो ये तो तय है। उस सर्जन और सतयुग की तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसमें 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप फोकस सिर्फ पॉजिटिविटी चीज़ों के ऊपर कीजिए। जब आप डेडिकेटेड होते हैं पॉजिटिविटी तो आपको लगता है कि हमारे लिए सब पॉजिटिव है। अगर आप
एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। अगर आपको होंडा सिटी खरीदनी है तो आपको हर जगह होंडा सिटी ही दिखती है, यानी कि जिस चीज़ का आप विजुअलाइजेशन आप सोचते हैं वो चीज़ें आपको मार्केट में दिखने लगती हैं। अगर आप फोकस करते रहेंगे कि कोरोना वायरस बीमारी के ऊपर या हमेशा निगेटिव होते रहते हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेंगे तो आपको कोरोना वायरस और लॉकडाउन के इस पैंडमिक के बाद आपको अपॉर्चुनिटियाँ ही दिखेंगी। आप सिर्फ और सिर्फ फोकस कीजिए अपॉर्चुनिटी लेने की, जो आप जितना ही ज़्यादा पॉजिटिव और बेहतर दुनिया के ऊपर ले जा सकेगा आपको। सेकेंड, आप समझिए तूफान के पहले की अभी शांति है। इस लॉकडाउन पीरियड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप क्या कर सकते हैं वो है कुछ सीखने की कला। आपको पता है, अगर आप एक तूफान खड़ा करना चाहते हैं, जब लॉकडाउन खुले और पॉजिटिविटी 10 टाइम्स आपको बढ़ानी हो, यानी कि आपको 10 गुना आपकी प्रोग्रेस करनी हो, तो इस लॉकडाउन के पीरियड को कुछ नया सीखना पड़ेगा। यानी कि कुछ नया सीखने का परिणाम ये है कि आप लर्निंग करें। लर्निंग लर्निंग लर्निंग। मैं लर्निंग पे इसलिए कह रहा हूँ कि अभी आप देखिए, आपको पता होगा फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग साल की 25 किताबें पढ़ लेते हैं, और बिल गेट्स जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं वो साल की 50 किताबें पढ़ लेते हैं। मतलब कि हफ्ते का एक किताब वो चार्ट डालते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं और आप कितना पढ़ाई करते हैं? आपने अभी लॉकडाउन में कितना नया सीखा? कुछ नहीं दोस्तों। इसलिए आपको अगर ग्रोथ करनी है तो आपको लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, लर्निंग बढ़ाने के बाद आप एल को हटाइए और अर्निंग करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।